हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविल इंजीनियर्स। गेल में यहाँ पे लेटेस्ट रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है सभी इंजीनियर्स के लिए। स्पेशली बीई, बीटेक, बीएससी एंड बीकॉम एंड बीए इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। ऑल ब्रांचेज यहाँ पे एलिजिबल रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। ये 300 के पास वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करके अपनी जॉब को यहाँ पर इंश्योर करें। चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर ऑल लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। एस्पिरेंट्स बात करते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। पहले ये सीनियर इंजीनियर रिन्यूएबल एनर्जी E2 ग्रेड की वैकेंसी है। टोटल 6 वैकेंसीज हैं। अनरिजर्व की 3 है, EWS की 1 है, OBC की 1 है, SC की 1 है। सीनियर इंजीनियर बॉयलर ऑपरेशन में भी 3 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं E2 ग्रेड में। सीनियर इंजीनियर मैकेनिकल में 30 वैकेंसीज में से 12 अनरिजर्व की, 3 EWS, 7 OBC, 5 SC एंड 3 ST की हैं। सीनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं 6 पोस्ट है, अनरिजर्व की 2, EWS की 1। बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन की और केमिकल की। इंस्ट्रूमेंटेशन में 1 वैकेंसी है, केमिकल में 36 हैं, जिसमें 15 अनरिजर्व की हैं, 3 EWS की हैं। टोटल मिलाकर 36 वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमारी केमिकल में। बात करते हैं गेलटेल की। E2 ग्रेड में यहाँ पे 5 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। फायर एंड सेफ्टी में 20 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। CNP में 22 वैकेंसीज। सीनियर इंजीनियर सिविल में यहाँ पे 11 वैकेंसीज हैं। मार्केटिंग में यहाँ पर 22 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। अनरिजर्व की 3 वैकेंसी है गेलटेल में। सेफ्टी में यहाँ पर 7 हैं, 13 हैं यहाँ पर CNP में, 5 है सिविल में, और मार्केटिंग में भी 13 वैकेंसी देखने को मिल रही है अनरिजर्व की। EWS की बात करते हैं, 2 हैं फायर एंड सेफ्टी में, 2 हैं CNP में, 1 है सिविल में और 2 हैं यहाँ पर मार्केटिंग में। ऐसे ही 4, 5, 2 हैं यहाँ पर, 4, 2, 1, 2, 2, 1 एंड 3, 3, 1 अनरिजर्व EWS, OBC, SC एंड ST में 1 वैकेंसी उनको मिल रही है CNP में। सीनियर इंजीनियर सिविल में ST की 1 वैकेंसी है, SC की 2 हैं और OBC की यहाँ पर 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। टोटल 11 वैकेंसी सिविल में देखने को यहाँ पर मिल रही है। बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स की, इसमें 36 वैकेंसीज हैं। ह्यूमन रिसोर्स में 23 हैं। लॉ में यहाँ पर 2 वैकेंसी देखने को मिल रही है। 18 अनरिजर्व की यहाँ पर फाइनेंस अकाउंट्स में है, 15 ह्यूमन रिसोर्स में और 1 यहाँ पर लॉ में देखने को मिल रही है। EWS में 3 हैं, OBC में 8 हैं, SC में 5 हैं, ST में 2 हैं। ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर OBC में 3 है, SC में 2 हैं, ST में 1 है। इधर सिर्फ SC में वैकेंसी देखने को मिल रही है। लॉ में जो सीनियर ऑफिसर E2 ग्रेड की पोस्ट यहाँ पे देखने को मिल रही है। बात करते हैं कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, यहाँ पे 4 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। ऑफिसर लेबोरेटरी यहाँ पे 16 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। सिक्योरिटी ऑफिसर की 4 वैकेंसीज़ हैं। अनऑफिशियल लैंग्वेज की यहाँ पे 13 वैकेंसीज़ हैं। अनरिजर्व की 2 हैं, अनरिजर्व की 7 है, अनरिजर्व की 1 है, अनरिजर्व की 6 हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में। EWS में कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में कोई जॉब नहीं है यहाँ पर। OBC में 1 है, SC में 1 है, ST में कोई वैकेंसी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर EWS में 1 है, OBC में 4 है, SC में 3 है, ST में 1 है। सो एस्पिरेंट टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 261 देखने को मिल रही हैं। अनरिजर्व की यहाँ पे 126 हैं, EWS की 22 हैं, OBC की 54 हैं, SC की 43 हैं, ST की यहाँ पे 16 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो हम टोटल 261 देखने को यहाँ मिल रहा है। इसमें से 18 वैकेंसी जो है वो PWD कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व यहाँ पर रखी गई हैं। टोटल 261 माइनस 18 वैकेंसीज वुड बी फॉर द नॉर्मल कैंडिडेट्स, दैट इज़ 243 फॉर दिस पर्टिकुलर रिक्रूटमेंट। टोटल मैंने बता दिया 261 थी, 18 PWD के लिए, टोटल 243 बचती हैं। इसमें 126 यहाँ पे अनरिजर्व की हैं, 22 EWS की, 54 OBC की हैं, 43 SC की हैं एंड 16 आर फॉर द ST। सो बात करते हैं एस्पिरेंट मिनिमम क्वालिफिकेशन की, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का सीनियर इंजीनियर्स की जो सैलरी है 60,000 से लेकर 1,80,000 का ग्रेड पे रहने वाला है। 28 साल यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट देखने को मिल रही है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर डिग्री चाहिए। इंजीनियरिंग, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, पावर इंस्ट्रूमेंटेशन में हो, मैकेनिकल में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल में हो, प्रोडक्शन में हो, विथ 65% मार्क्स यहाँ पर आपको चाहिए। एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर का चाहिए। GET, EET, MT हो, विंड सोलर एनर्जी यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। प्राइवेट में हो, गवर्नमेंट में हो, कहीं पर भी हो, बट 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे रिक्वायर्ड है। बात करते हैं मैकेनिकल की, सेम ग्रेड पे, सेम एज लिमिट, सेम मार्क्स आपको चाहिए। बट डिग्री आपकी मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल में भी हो, 65% मार्क्स आपको यहाँ पर चाहिए। 1 ईयर एक्सपीरियंस, सेम कंडीशन, GET, MT और ET हो। इन हाइड्रोकार्बन प्रोसेस चाहिए, प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट और कंस्ट्रक्शन, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ऑयल एंड गैस, क्रॉस नेटवर्क में हो, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। बात कर लेते हैं फायर एंड सेफ्टी की पोस्ट के लिए। यहाँ पे आपको मार्क्स जो चाहिए वो 60% चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर चाहिए फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में, कहीं पर भी हो, गवर्नमेंट, प्राइवेट, कहीं पर भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस अगर है
और 60% मार्क्स हैं, फायर एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग की डिग्री है, तो उस पोस्ट के लिए यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की। 28 साल की एज लिमिट है, 60,000 से लेकर 1,80,000 ग्रेड पे है। मिनिमम मार्क्स आपको जो चाहिए वो 65% चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए एज GTT, ET, MT इन सिविल फंक्शन, स्टेट, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन एंड अंडरटेकिंग और लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। आपको 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है विद 65% मार्क्स इन द बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट है। यहाँ पर 60,000 प्लस सैलरी देखने को यहाँ पर मिलने वाली है E2 ग्रेड में फॉर द सिविल इंजीनियर्स। बात करते हैं मार्केटिंग की पोस्ट के लिए। 65% मार्क्स यहाँ पे चाहिए और 2 ईयर्स का यहाँ पे MBA कोर्स आपके पास होना चाहिए 65% मार्क्स का, और 1 ईयर का आपके यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल इस पोस्ट के लिए रहने वाले हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं F&A की पोस्ट के लिए CA और CM में आप यहाँ पर चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, BCom होनी चाहिए, 60% मार्क्स हों और 2 साल की MBA हो फाइनेंस में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओनली फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज यहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे एक्सेप्ट CA और CMA क्वालिफिकेशन, यानी कि ऑनलाइन BTech MBA कोई भी कंसिडर यहाँ पे नहीं की जाएगी। फुल टाइम रेगुलर कोर्सेज रिक्वायर्ड है एक्सेप्ट CA और CMA के, सबके पास यहाँ पे रेगुलर कोर्सेज यहाँ पर होने चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंजीनियरिंग डिग्री जो है वो BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग तीनों यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। और 5 साल का अगर इंटीग्रेटेड कोर्स है BE, BTech, ME, MTech ड्यूअल इंजीनियरिंग में, वो भी रेलेवेंट डिसिप्लिन यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। सो एस्पिरेंट जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है वो आपका जो कंसीडर किया जाएगा वो 11 दिसंबर से किया जाएगा। 11 दिसंबर 2024 से यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये आपको नोट करना चाहिए पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है कि 11 दिसंबर से आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर एज लिमिट की, जो भी एज होगी वो 11 दिसंबर से ही यहाँ पे कंसीडर की जाएगी। रिलैक्सेशन रहेगी SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWBD जो अनरिजर्व EWS को 10 साल की, OBC का 13 साल की और SC ST को 15 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिल रही है। डेट इंपॉर्टेंट यही रहने वाली है। बात करते हैं ग्रेड पे की। 2 तरह के ग्रेड पे हैं, E2 ग्रेड और E1 ग्रेड। E2 ग्रेड में यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 का ग्रेड पे है और इधर 50,000 से 1,60,000, यानी कि बेसिक पे आपकी 60,000 रहने वाली E2 ग्रेड में और E1 में 50,000 देखने को यहाँ पर मिलने वाली है। सो जो बेसिक पे आपकी रहने वाली है 1 साल का यहाँ पर आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा, यानी कि ट्रेनिंग पीरियड रहता है। उसके बाद ही आपको यहाँ पर परमानेंट किया जाता है। तो आपको यहाँ पे 1 साल का प्रोबेशन पीरियड करना पड़ेगा, ट्रेनिंग होती है, फिर आपका यहाँ पर फाइनलाइज हो जाते हैं, आप परमानेंट हो जाते हैं। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसमें ग्रुप डिस्कशन रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। यहाँ पर जो पोस्ट है सीनियर ऑफिसर F&A के लिए, इनके लिए इन्वॉल्व फिजिकल इंटेलिजेंस यहाँ पर टेस्ट रहेगा और इंटरव्यू बिफोर द सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर रहने वाला है। सिक्योरिटी पोस्ट के लिए यहाँ पर फिजिकल इंटेलिजेंस टेस्ट रहने वाला है। ऐसे ही ऑफिशियल लैंग्वेज का यहाँ पर ऑफिसर के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट भी देखने को यहाँ पर मिलेगा एंड देन इंटरव्यू देखने को मिलेगा। सो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो चाहिए इंटरव्यू में 60% रखा गया अनरिजर्व्ड OBC और EWS के लिए, 55% फॉर द SC ST एंड PWBD। और टूल अडॉप्ट किया गया असेसिंग स्किल एंड कॉम्पिटिशन फिक्स्ड 40% फॉर द अनरिजर्व्ड EWS एंड 35% फॉर द SC ST एंड PWBD कैंडिडेट। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर टेंटेटिव रहने वाला है, प्रॉबेबली यही होने वाला है, फिक्स यही है, बट मे बी चेंज हो जाए। ये सब KL के पास अथॉरिटी होती है, वो चाहे तो चेंज कर सकती है। सो इसमें बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 12 नवंबर को और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 11 दिसंबर रहेगी। 11 दिसंबर विल बी द लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन। 12 नवंबर को स्टार्ट होगा, 11 दिसंबर तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे फीस रहेगी 200 रुपये रहेगी अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए, और अदर्स के लिए यहाँ पर फ्री देखने को मिल रहा है अपार्ट फ्रॉम अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC ऑफ द नॉन क्रीमी लेयर। सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें फॉर ऑल लेटेस्ट ऑथेंटिक एंड इंपॉर्टेंट अपडेट्स। अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई करके अपनी जॉब को यहाँ पर इंश्योर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन एंड स्टे कनेक्टेड एंड स्टे अपडेटेड।